हेलो बच्चों, मैं हूं उपेश कुमार और आप देख रहे हो विद्यालोक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है उससे रिलेटेड वीडियो करने वाले हैं। देखिए यहाँ हमने इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ लिखा हुआ है, इसे समझेंगे फिर हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। यानी कहने का मतलब सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्या होता है ये जानेंगे, फिर वेरिएबल क्या होता है ये जानेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, फिर आएंगे पॉलिनोमियल में, और उसके बाद टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, मतलब किसको कहते हैं, डिग्री किसे कहेंगे, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले कांस्टेंट की बात करें तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कांस्टेंट को, अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये सब जो भी नंबर है वो कांस्टेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर दिल्ली चल जाओ तब भी ये 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, है ना। कहने का मतलब ये फिक्स्ड है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना। तो जिसका वैल्यू चेंज ना हो वही कांस्टेंट है। अब यहाँ वेरिएबल की बात आता है, वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो देखिए जिसका वैल्यू डिपेंड करता हो, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। कहीं भी आपको इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में x, y, z इस टाइप का टर्म मिले तो उसे वेरिएबल कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। यहाँ ले लेते हैं डायमीटर, डी से डिनोट कर रहे हैं डायमीटर को, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ क्या है ना कि r का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो d क्या होगा, d का वैल्यू डिपेंड कर रहा है r पे। तो देखो ये r इज इक्वल टू अगर 1 रखें तो d का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 यानी 2। फिर r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो d का वैल्यू क्या होगा, 2 × 2 यानी 4। उसी तरह r का वैल्यू अगर 3 रखेंगे इस फॉर्मूला में तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब r का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो d का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं r क्या है, वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, यानी वेरिएबल है, ठीक है। अब उम्मीद है इसमें समझ चुके होंगे आप, और अगर अभी तक नहीं समझे तो देखिए एक चीज बताते हैं आपको। हम लोगों के लाइफ में 2 तरह से फ्रेंड होते हैं, 2 तरह के, है ना। एक होते हैं जब उसे काम पड़े तब हम लोगों को याद करेंगे, है ना, यानी समय के साथ बदल जाते हैं, और जो समय के साथ बदल जाते हैं उसी को मैथ्स के भाषा में क्या कहते हैं, वेरिएबल। और एक फ्रेंड ऐसा होता है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है, यानी जब भी हमें ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ का या फिर कोई भी सिचुएशन हो हमारे लाइफ में, वो हमेशा हमारे साथ होता है। यानी कहने का मतलब समय के साथ वो बदलता नहीं है ना। तो उसी को मैथ्स के भाषा में कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल आप समझ चुके होंगे। अब क्या जानेंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले एक चीज़ हम लोग जानते हैं, ऑपरेशन किसको बोलते हैं। ऑपरेशन, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये 4 चीज़ों को बोला जाता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब कांस्टेंट, वेरिएबल जब इस ऑपरेशन के साथ मिलके कोई एक्सप्रेशन बनाता है उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो डोंट वरी, अभी हम समझाते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, 3x + 4, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन कहेंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देखो वेरिएबल के रूप में ये आया है, कांस्टेंट भी मौजूद है, और यहाँ प्लस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुना या भाग, जो भी ये चारों में से कोई भी मिल के जो एक्सप्रेशन बनाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे प्लस के रूप में जुड़ा हुआ है ना। और हाँ, ये जो है ना इसको एक टर्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म है एक्सप्रेशन में, एक टर्म, 2 टर्म, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, बोलते हैं। फिर से एक बार एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है x² + 2x + 1, ठीक है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, साथ ही साथ ये पॉलिनोमियल भी है। कैसे बताएंगे अभी, ठीक है। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे।
है ना। उम्मीद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ चुके होंगे। जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस या किसी भी साइन के साथ जुड़ जाता है, मतलब एक्सप्रेशन बनाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है ना, ये जो पावर है ना नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा ना कि ये जो पावर है ना, वो नॉन नेगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। ये फ्रैक्शन के टर्म में भी नहीं हो सकता है कभी। यहाँ पे भी 1 है ना, तो ये फ्रैक्शन के टर्म में भी नहीं हो सकता। दूसरा चीज ये नॉन नेगेटिव होगा, है ना, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4, मतलब है ना, और आगे बढ़ते जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे पावर जो होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब समझ चुके होंगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पावर नेगेटिव हो फ्रैक्शन हो कोई मतलब नहीं है, वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें पावर जो है ना नॉन नेगेटिव हो, है ना, और फ्रैक्शन के टर्म में भी नहीं हो। यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x + 5, यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, पॉजिटिव है। यहाँ अगर माइनस होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। या फिर ये जो है ना ये पावर ये फ्रैक्शन में होता तब भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो क्या यहाँ पे होना क्या चाहिए, हमेशा पावर जो होगा ना, यानी ये यहाँ पे 1 है ना, पावर जो होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगा, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल एक एग्जांपल लेते हैं 7x² या प्लस 3x + 2, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर में समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ बदल सकता है, माइनस हो, ठीक है, माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं होगा कभी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर से समझा देते हैं एक बार। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा पार्ट है, समझ चुके होंगे आप। देखिए एग्जांपल भी एक ले लेते हैं, √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या होगा, रूट मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 यानी फ्रैक्शन का टर्म में आ गया। जब भी पावर फ्रैक्शन के टर्म में हो या फिर नेगेटिव हो तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं टर्म्स किसको बोलते हैं, समझाते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। देखिए एक पॉलिनोमियल का ले लेते हैं एग्जांपल, x², यहां लेते हैं px = x² + 2x + 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो टर्म्स का बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक टर्म, 2 टर्म, ये 3 टर्म, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, यानी आप समझ चुके होंगे इस पूरे को एक टर्म बोलेंगे। या फिर यहाँ पे 4x² भी होता तब भी एक ही टर्म कहलाता वो, ठीक है। यानी प्लस माइनस अलग करता है इसे, है ना, यानी जहाँ भी प्लस हो, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं एक टर्म हो गया, ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, 4x + 8, यहाँ पे क्या है, 2 टर्म है, इसको टर्म बोलेंगे, ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप टर्म भी समझ चुके होंगे क्या कहलाता है, ठीक है, टर्म। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, तो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, px = x² + 2x + 1। अब देखो अगर आपसे पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वही कहलाएगा कोफिशिएंट। अगर आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है, अगर आपसे पूछ दे कि क्या x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो 0 बोलिएगा, क्योंकि जो टर्म नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 × x³, है ना। तो कोफिशिएंट पूछे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो 0 बोलिएगा। जो टर्म नहीं है, मतलब यहाँ x² तक है, तो उससे ऊपर डिग्री वाला, मतलब उसके ऊपर कुछ भी पूछे, x³ x⁴ का कोफिशिएंट या 5 का कोफिशिएंट, x⁴ का कोफिशिएंट,
तो 0 हो जाएगा, जो चीज़ नहीं है मौजूद, है ना। समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है डिग्री, डिग्री किसे बोलेंगे? तो अभी फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना पावर का, मैक्सिमम, उसी को डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे भी 1 है, x का पावर है ना 1, यहाँ x का पावर 2 है। यानी कहने का मतलब जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल का, याद रखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x की जगह y हो सकता है, z भी हो सकता है ना। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, यानी डिग्री बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का। अब आपसे पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर, कोई पॉलिनोमियल दे दे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब बताओ यहाँ पे डिग्री क्या होगा, है ना, आपसे पूछ सकता है। या फिर ऐसे दे दे 3x y प्लस 2, है ना। अब बताओ यहाँ पे डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे 2 है वेरिएबल का, आप याद रखो ना, प्लस माइनस अलग करता है टर्म। यहाँ पूरा एक टर्म ये वाला होगा, पूरा एक टर्म ये वाला होगा, पूरा एक टर्म ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री हम कैसे काउंट करेंगे? देखो यहाँ वेरिएबल के पावर, वेरिएबल पे पावर 2 है, और यहाँ पे भी वेरिएबल पे पावर 2 है ना। यानी ऐड हो जाएगा, यहाँ इनटू में है इसलिए प्लस लग जाता तो अलग हो जाता, एक टर्म ये बन जाता, ये टर्म बन जाता, या फिर माइनस लग जाता तो भी अलग हो जाता ये वाला। लेकिन यहाँ क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। तो 2 + 2 4, यानी पूछे आपसे कि डिग्री क्या है तो 4 बोलिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर रहता, फिर यहाँ पे रहता 3x³ + 7। अब बताओ यहाँ पे डिग्री क्या होता, है ना। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखना हमको। हाईएस्ट पावर कैसे काउंट करते हैं? यहाँ पे तो 3 है पावर, लेकिन यहाँ पे देखो इनटू में है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो 3 और x³ और y स्क्वायर रहता प्लस 3x³ + 7, तो यहाँ पे क्या हो जाता पावर, यानी डिग्री क्या होता, तो 3 + 2 5 हो जाता है। यानी हमें वो चीज़ देखना है जो हाईएस्ट पावर हो, है ना। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक टर्म में कितना है, अगर जो मैक्सिमम होगा, इस टर्म में मैक्सिमम होगा तो डिग्री कहलाएगा, या फिर इस टर्म में मैक्सिमम है, अगर यहाँ पे हम दे देते 6 तो ये हो जाता डिग्री। x का पावर 6 हो रहा है, यानी वेरिएबल का पावर कितना हो रहा है, मैक्सिमम 6। तो यही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे आप डिग्री किसको बोलते हैं। अब देखिए टाइप्स पे हम लोग आते हैं, टाइप्स। अब देखिए टाइप्स जो है ना, टाइप्स 2 तरह से होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिनोमियल का टाइप्स बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अभी टर्म्स पढ़े थे, तो पहला टाइप लिखते हैं, चलिए। टाइप्स में पहला आता है, क्या आता है, पॉलिनोमियल का टाइप बता रहे हैं, ठीक है। पहला लिख रहे हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर, ठीक है, पॉलिनोमियल का टाइप। तो इसमें क्या होगा, पहला हो जाएगा मोनोमियल, दूसरा हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, ठीक है, बाइनोमियल, और तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। चौथा भी जाएंगे अगर इसी तरह चलते जाएगा, या फिर चौथा ले लें तो हो जाएगा क्वाड्रीनोमियल। तो इस तरह से चलता जाएगा हमारा, ठीक है, एंड सो ऑन बोल सकते हैं। तो ये टाइप्स किसके आधार पर है, टर्म्स के आधार पर। और टर्म्स क्या होता है अभी देखिएगा, समझिएगा। px = x² + 2x + 1। यहाँ पे 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ट्राइनोमियल में, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं मोनोमियल का, तो ले लो 7x हो गया मोनोमियल का एग्जांपल, या फिर 7x का, ये भी हो गया मोनोमियल का एग्जांपल, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। बाइनोमियल मतलब क्या, जिसमें 2 टर्म हो जिस पॉलिनोमियल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x + 7 ले लो, ये हो गया क्या, बाइनोमियल का एग्जांपल।
फिर x प्लस 2 ले लो, या फिर x स्क्वायर प्लस 3x ले लो, कुछ भी जिसमें दो टर्म हो, 1 2, यहाँ भी देखो 1 2 1 2, है ना, यानी जिसमें दो टर्म हो वही कहलाएगा बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में क्या होगा, तो जिसमें 3 टर्म हो, है ना, जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 टर्म हो वो हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, 3 टर्म का एग्जांपल अभी हमने यहाँ लिया था, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो, x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 टर्म है तो वो हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब 4 टर्म रहता तो हो जाता क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, वैसे आप लोगों को 3 ही पढ़ना है ना, चौथा हमने बता दिया। 4 टर्म रहता तो क्वाड्रिनोमियल हो जाता। अब एक और टाइप होता है, किसके आधार पर, डिग्री के आधार पर। देखो टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो यहां पे सबसे पहला होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होगा, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा इस तरह चलते जाएगा, लिख सकते हो बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया, हम लोग इतना ही 3 टाइप यहाँ पढ़ेंगे। ये किसके आधार पर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर। अब एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझते हैं, ध्यान से समझना। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, सबसे पहले लीनियर का देते हैं। ठीक है, लीनियर में क्या देखना है, जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो वही होगा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे समझेंगे, तो x प्लस 7 ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। x प्लस 2 ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। यानी क्या है, यहाँ पे डिग्री 1 है ना, डिग्री 1 है, इसीलिए। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखना है कि किस पॉलिनोमियल में डिग्री मैक्सिमम 2 हो, यानी डिग्री उसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर। तो यहाँ हो जाएगा d इज इक्वल टू 2, यानी डिग्री जिसका 2 रहे मैक्सिमम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है, मैक्सिमम पावर देख रहे हैं वेरिएबल का, तो डिग्री जिसका 2 हो। एक और लेते हैं, x का पावर 2 प्लस 3x ये भी होगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जिसका यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 होगा, वही कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा क्या होगा, उसी तरह जिसका डिग्री 3 हो, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 हो, जैसे x का क्यूब प्लस 4x है ना, प्लस 8, यहाँ स्क्वायर देते हैं 8x प्लस 1, इस तरह से कुछ भी हो, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, है ना, वही कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं इस आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।